हेलो किसान भाई, आप सब लोगों का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे और मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि पोटास का हमें प्रयोग कब करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है, क्या इसकी सही डोज है, क्या इसका सही टाइम है। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों पोटास का प्रयोग किसी ने 2 किलोग्राम का स्प्रे कर दिया था, जिस वजह से उनकी जो धान की फसल थी वो जल गई है। तो किसान भाई, पोटास के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो एक हमारे किसान भाई, उन्होंने अपने धान की फसल में करीब 40 से 45 किलोग्राम पोटास का छींटा करके प्रयोग करा था और इससे उनकी धान की जो फसल थी उसमें काफ़ी सारी जल गई थी, जिस वजह से उनकी एकदम पीली पड़ गई है। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोटास के होने वाले फ़ायदे और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो इस वीडियो को किसान भाई आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। तो जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अन्य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप एक अच्छी और एक सटीक जानकारी लेते रहें। काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है, मैसेज भी आता है कि सर आपकी वीडियो हमारे पास नहीं आई है। उनका ये गलती होती है कि वो नोटिफिकेशन बेल को टच करके बेल आइकन को ऑन नहीं करते। तो किसान भी आप बेल आइकन को टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको सही समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहेंगे। किसान भी, इसके बाद मैं जो आपको वीडियो बनाने वाला हूँ मिर्च की खेती पे A to Z जानकारी वाली वीडियो आपको आने वाली है, अगली वीडियो आपकी उसी पर मिलेगी। तो किसान भी आइएगा, अब आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं कि पोटास के होने वाले फ़ायदे और उसके क्या नुकसान हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आपको पता होता है कि किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। जितने उसके फ़ायदे होते हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि अगर हम सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तब तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप उसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर दोगे या गलत समय पे प्रयोग कर दोगे तो आपके उसके उल्टे रिजल्ट भी मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिससे आपको घाटा भी हो सकता है। तो किसान भी, पोटास की जो सही मात्रा है, अगर आप दानेदार प्रयोग करना चाहते हैं, पोटास MOP पोटास का दानेदार प्रयोग करना चाहते हैं, क्या इसका सही समय पीरियड होता है और क्या इसकी सही डोज होती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भी आइए हम पहले फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम दानेदार पोटास का प्रयोग करते हैं सही समय पर और सही मात्रा में। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा पोटास का जो प्रयोग दानेदार करने का जो सही समय पीरियड, जब आपकी धान की फसल गबोज अवस्था में हो या आपके धान निकल रहे हो, उस समय पर आप MOP पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा में करना है किसान भाइयों, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको 1 एकड़ में 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम ही बस यूज़ करना है और उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों 40 किलोग्राम, हमारे पास फ़ोन आया था और मैसेज भी आता है कि उन्होंने 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग MOP पोटास का प्रयोग कर दिया था, जिस वजह से उनकी धान की फसल जल सी गई है और उनकी धान की फसल पीलापन आ गया है। तो किसान भाई, आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है 25 से 30 किलोग्राम 1 एकड़ धान की फसल में, जिसमें आप लगाना चाहते हैं। तो 1 एकड़ में आप 25 से 30 किलोग्राम प्रयोग करना है। और कुछ हमारे किसान भाई गलती करते हैं, पोटास का प्रयोग यूरिया खाद के साथ करते हैं। तो किसान भाई, आपको यूरिया खाद के साथ बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यूरिया खाद के साथ प्रयोग करते हैं तो आपको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप MOP पोटास का जो छिड़काव करना, बालू रेता के साथ मिक्स करके 25 किलोग्राम बालू रहता है और उसके साथ में 25 किलोग्राम MOP पोटास, इन दोनों का मिक्सचर करके आप छींटा मार दीजिएगा, तब आपकी जो फसल है उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाई कि आपको फोलियर स्प्रे द्वारा किस प्रकार से करना है। तो कुछ हमारे किसान भाई फोलियर स्प्रे द्वारा भी गलती करते हैं, या तो पानी कम ज़्यादा ले लेते हैं या दूसरा उसकी जो डोज होती है उसको कम ज़्यादा कर देते हैं, जिस प्रकार उन्हें उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है और घाटे का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसान भाई, अगर हम डोज का जो हम फोलियर स्प्रे द्वारा देते हैं, अगर हम ज़्यादा पोटास का प्रयोग कर देते हैं तो हमारी धान की फसल जल जाती है। जैसे कि हमें एक किसान भाई का फ़ोन आया था, उनकी भी फसल जल गई थी, उन्होंने 2 किलोग्राम 0050 का घोल बना के 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दिया, जिस प्रकार से उनकी फसल जल गई थी, काफ़ी सारा घाटा हो गया। तो किसान में आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम MOP पोटास लेना है, NPK 0050, और उसका पानी का घोल आपको बेहद ध्यान रखना है किसान भाइयों। जब हमारी तीसरी स्टेज पे होती है धान की फसल, यानी कि बालियाँ निकलनी होती, तो किसान में आपको पानी का बेहद ध्यान रखना है। आपको साफ पानी में पहले तो प्रयोग करना है, स्प्रे करना है। दूसरा, आपको लेना है करीब 150 लीटर से लेके आपको 180 लीटर पानी कम से कम लेना है, नहीं तो आप 200 लीटर भी ले सकते हैं। क्योंकि इस समय पर हमारी धान की फसल ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी हो चुकी होती है, तो इसलिए पानी ज़्यादा लगता है। तो आपको 1 किलोग्राम NPK 0050 150 लीटर से लेके 180 लीटर पानी में घोल बनाना अच्छी तरीके और साफ़ पानी बनाना है, और आप स्प्रे कर दीजिएगा। अगर आप इस प्रकार से स्प्रे करेंगे तब आपकी धान की फसल में अच्छा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाई पोटास के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। किसान भाई, जो हमारी गबोज अवस्था में धान की फसल होती है, जब हम पोटास का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 3 उर्वरक जो होते हैं हमारी किसी भी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों को पता है कि पोटास का जो रिजल्ट है
उसका जो फ़ायदा है वो दाना भराव में, दाने को चमकीला करने में, दाने में जो दूध होता है उसको बढ़ाने में और दाने के जो मोटा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। क्योंकि अगर हम पोटाश का सही समय पे प्रयोग कर देते हैं तो हमारा दाना चमकीला, वज़नदार और मोटा होगा। अगर हमारा दाना चमकीला होगा तो हमें अच्छी वैल्यू मिलेगी, और हमारा दाना मोटा और वज़नदार होगा तो हमें दर भी अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप किसान भी सही समय पर सही तरीके से पोटाश का प्रयोग करके आप अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। आशा करते हैं किसान भी मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसान भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका जो सवाल होगा मैं उसका तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भी अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।